नमस्कार, नक्षत्रवाणी के YouTube के चैनल पर आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं हूं संतोष देशपांडे। आज हम चर्चा करेंगे केतु के साथ में शुक्र का कॉम्बिनेशन। केतु के साथ में अगर शुक्र किसी की कुंडली में पाया गया है या पाया जाता है तो उसके क्या जीवन पर परिणाम होते हैं, उस व्यक्ति के किस प्रकार से परिवर्तन लाता है या किस प्रकार से उसके जीवन को प्रभावित करता है। शुक्र जो है वो आमतौर पर सौंदर्य उपासना का, सुंदरता का और विलासिता का कारक माना जाता है। शुक्र के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र, कोई व्यक्ति अगर सुगंध पसंद करता है, सुगंधित वातावरण में, स्वच्छ वातावरण में, अच्छे वातावरण में, जीवन के अच्छे स्तर को पसंद करता है, तो उस व्यक्ति के जीवन में शुक्र की प्रधानता पाई जाती है। अब ऐसे शुक्र के साथ में अगर केतु हो किसी के कुंडली में और विशेष रूप से 7वें घर में हो तो व्यक्ति के जीवन में क्या प्रभाव होते हैं। शुक्र जो है वो विलासिता के साथ साथ भोग का कारक भी माना जाता है। तो अगर शुक्र के साथ में केतु हो और वो 7वें घर में हो तो उस व्यक्ति के जीवन में विलासिता की और भोग की इच्छा को वो अप्रत्याशित रूप से बहुत अधिक बढ़ा देता है। ऐसे व्यक्तियों के विवाहेतर संबंध भी पाए जाते हैं। उन लोगों की जो शारीरिक इच्छाएं होती है वो अपनी सीमा कभी कभी लांघ जाती है। अगर पुरुष हो तो एक से अधिक स्त्रियों के साथ में संबंध, और अगर कोई स्त्री हो तो उसके एक से अधिक पुरुषों के साथ में संबंध आमतौर पर इस योग में देखे गए हैं, पाए गए हैं। कोई व्यक्ति इसको स्वीकार करता नहीं है, पर मेरी कई लोगों के कुंडली को देखने के बाद में और उनसे अकेले में चर्चा करने के पश्चात ये पाया गया है कि ये जो मेरा अध्ययन है कि केतु के साथ में और शुक्र का, और शास्त्रों में भी इसका वर्णन है, केतु के साथ में अगर शुक्र हो तो ये व्यक्ति की भोग की इच्छा को सीमा लांघ जाता है। अब ऐसे स्थिति में क्या किया जाए कि इस केतु के बेलगाम भोग की प्रवृत्ति को थामा जा सके, इसको नियंत्रित किया जा सके। दूसरे क्षेत्रों में भी शुक्र के इस प्रभाव को, अगर किसी की कुंडली में 12वें घर में हो, ये केतु और शुक्र का जो प्रभाव है वो 12वें घर में हो, जीवन में भोग की हर वस्तु उस व्यक्ति को उपलब्ध होती है लेकिन संतुष्टि नहीं होती। कभी वो व्यक्ति को ऐसा वैभव होने के बावजूद भी, बड़ा गाड़ी, बंगला, मकान, हवाई जहाज का सफ़र और ये सब विलासिता की वस्तुएं होने के बावजूद उस व्यक्ति को तृप्ति नहीं होती, संतुष्टि नहीं होती। कभी उसको ये नहीं लगता कि मेरे पास में अब इतना है, अब बस, ये बस वाली भावना नहीं आती, और चाहिए और चाहिए। तो ये जो असीम अतृप्ति की भावना है, ये केतु और शुक्र के कॉम्बिनेशन में आमतौर पर लोगों की कुंडली में देखी गई है। यही योग अगर 10वें घर में हो तो उसके परिणाम जो है वो उस व्यक्ति का व्यावसायिक जीवन उस व्यक्ति का इस प्रकार का होता है कि वो तरक्की तो बहुत करता है लेकिन उसको संतुष्टि नहीं मिलती। उसको ऐसा लगता है कि मैंने अपने जीवन में कुछ ऐसा छोड़ दिया जो मुझे हासिल करना था और जो मैं कर नहीं पाया। 4थे घर में हो अगर यही कॉम्बिनेशन यदि किसी व्यक्ति के 4थे घर में पाया जाता है तो उस व्यक्ति का तो वो घर तबाह होना तो लगभग तय माना जाता है। थोड़ा सा प्रोवाइडेड कि जो दूसरे ग्रहों की स्थितियां और नक्षत्रों की क्या स्थितियां हैं उसके ऊपर ये चीज़ निर्भर करती है, लेकिन वो व्यक्ति अपने घर में चैन से नहीं बैठ सकता। वो हमेशा सुखों की तलाश में भटकता रहता है। तो ये भटकाव का जो मार्ग है ये शुक्र और केतु के कॉम्बिनेशन की वजह से व्यक्ति की कुंडली में आमतौर पर देखा गया है। क्या किया जाए कि शुक्र को नियंत्रित किया जाए, केतु की शक्ति के साथ में इसको कोई सकारात्मक दिशा दी जा सके और वो व्यक्ति अपने जीवन में परिपूर्णता का अनुभव करे, जो हासिल है प्राप्त को ही पर्याप्त माने और जीवन में हासिल की गई सभी उपलब्धियों को अपने लिए ईश्वर की नेमत माने, ईश्वर का वरदान माने। तो ऐसा कुछ उपायों के माध्यम से संभव है। क्या करना होगा? करना ये चाहिए आपको कि ऐसे व्यक्ति को दही का प्रयोग करना चाहिए। थोड़ा सा दही एक अपने पात्र में या डिस्पोजल कटोरी में, और दिए में लगाने वाली
रुई की बाती आती है, लंबी वाली बाती, उसका एक 10-5 रुपए का पैकेट, उस पैकेट में जितनी भी हो, दही में उस रुई की बाती को मिलाना नहीं है। मैं ये लोगों को उपाय बताता हूँ, लोगों के फिर फ़ोन आते हैं मुझे कि हमने तो वो उपाय कर दिया था, दही में बाती मिला के रख दिए थे। तो दही में बाती को मिलाना नहीं है, बाती का पैकेट अलग और दही का डिस्पोजल का वो पैकेट अलग। इन दोनों वस्तुओं को शुक्रवार के दिन किसी भी मंदिर में रख देना है। सबसे पहला काम ये वाला करना है। अगर ये कॉम्बिनेशन दोनों का अगर चंद्रमा के घर में हो, यानी कर्क राशि में हो, तो उस व्यक्ति को इसी दही का प्रयोग थोड़ा सा बदल लेना चाहिए। इस प्रकार से कि जैसे एक मिट्टी के पात्र में दही को भर लेना है और उस दही को भर करके उस मिट्टी के पात्र को बंद कर लेना है मिट्टी के ढक्कन से, उसको बांध लेना है, पैक कर देना है। पैक करने के लिए आप आटे की लोई का भी प्रयोग कर सकते हैं, आटे से भी चिपक जाता है। और एक गाय के गोबर का कंडा थोड़ा सा जलाना है, जला करके उसको राख कर लेना है और एक सफ़ेद रुमाल आपको बिछा लेना है। उस सफ़ेद रुमाल को बिछा करके कंडे की राख पूरे रुमाल पर लगा लेना है, यानी रुमाल को कंडे की राख से काला कर लेना है। अब ये जो मिट्टी का पात्र आपने जिसमें दही भर करके रखा है, ये उस रुमाल के बीचों बीच रखना है। रुमाल में आमने सामने के कोने पकड़ करके एक गठान लगाना है, दूसरे आमने सामने के दोनों छोर पकड़ करके दूसरी गठान लगाना है, तो वो एक पोटली बन गई। उस पोटली को एक शुक्रवार की शाम को किसी वीरान जगह पे गड्ढा खोद करके दबा देना चाहिए। ये उपाय करने से केतु का और शुक्र का और साथ में उस चंद्रमा का शमन हो जाता है। व्यक्ति की भौतिक इच्छाएं थोड़ी सी परिसीमित हो जाती है और वो व्यक्ति अपने आप में तृप्ति का, संतुष्टि का अनुभव करने लगेगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। आप ये उपाय करें और उपाय करने में अगर किसी को किसी प्रकार का कोई शंका है तो उस शंका के समाधान के लिए नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आपकी कुंडली में अगर आपको किसी प्रकार का मार्गदर्शन चाहिए है, उसके लिए भी आप हमें मैसेज कर सकते हैं। आपका हम हमारे वीडियो कैसे लगे, इसके लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें अवश्य अवगत कराएं। आज की वीडियो में इतना ही। अगले किसी वीडियो में फिर किसी नए विषय के साथ में मैं आपके सामने फिर प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।